नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थित कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे न्यू वैकेंसी आ चुका है। इसमें टोटल पोस्ट क्या है, सिलेबस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यान पूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलिए देखते रहिए, आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एएलपी न्यू वैकेंसी 2024 में वैकेंसी आ चुका है। अगर हम इसके बात करें टोटल पोस्ट को लेकर के, इसमें टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है, तो इसमें टोटल पोस्ट रहेंगे 837। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी में वैकेंसी आया है, तो इसमें सभी कैटेगरी में वैकेंसी आया है। इसमें ओबीसी कैटेगरी का वैकेंसी नहीं आया है। ओबीसी के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि इसमें कहां से पोस्ट आया, कौन कौन लोग भर सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को बात करें कि यहाँ पे आप लोग वही जो फॉर्म भर सकते हैं जो कि पहले से बिलासपुर डिवीजन में रेलवे में काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये वैकेंसी आया है। ये आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वो भी 1/1/2024 तक रहना चाहिए, वही लोग फॉर्म भरेंगे। ये तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जब पिछली बार भी वैकेंसी आया है तो रेलवे की तरफ से कहीं ना कहीं अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि जब पिछली बार भी वैकेंसी आया है तो अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। ये आप लोग जान भी रहे होंगे। तो आप लोगों को कोशिश किए कि चलिए बता देते हैं, जिन जिन लोग पहले से रेलवे में वर्क कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए वैकेंसी आया है। बट इसमें आप लोगों को बताने का प्रयास किए और साथ में ये भी बताएं कि अदर्स लोग नहीं भरेंगे। और उसमें भी एक कहा किया गया है कि ओबीसी का छूट नहीं दिया, ओबीसी का फॉर्म भरना नहीं दिया गया है, यानी कि ओबीसी का पोस्ट दिया ही नहीं गया है। सभी कैटेगरी का दिया हुआ है लेकिन ओबीसी का नहीं दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ओबीसी के बारे में भी सोचना चाहिए। जिन लोगों ने ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उन लोगों के लिए तो सीट रहना चाहिए था, बट नहीं है। तो चलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिन जिन लोगों ने बिलासपुर डिवीजन में यानी कि 1/1/2024 तक है वही लोग फॉर्म भरेंगे, अदर्स लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। यानी कि रेलवे में पहले से वर्क कर रहे हैं वही लोग भरेंगे। ये आप लोगों को बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और इसमें भी आप लोगों को बता दें तो फी के बारे में ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगता है और ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। और ओबीसी का तो पोस्ट दिया ही नहीं गया है। ओबीसी का अगर पोस्ट रहता तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश किया जाए कि जिस तरह वैकेंसी निकाला जाता है उसी तरीके से जल्द आगे प्रोसेस बढ़ाया जाए ताकि अच्छे तरीके से अभ्यर्थियों का वर्क हो सके। कई सारे अभ्यर्थियों का यही होता है। और कई सारे जब वैकेंसी आते हैं तो इसमें क्या होता है कि वैकेंसी तो निकाल जाता है लेकिन टाइम से एग्जाम नहीं होता है, टाइम से एग्जाम नहीं होता है। और एग्जाम भी होता ना है तो इसमें कभी ना कभी पेपर लीक ही हो जाता है। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है? हम तो यही कहते हैं कि अगर जान गए तो पेपर लीक हुआ है, अगर नहीं जाने हैं तो पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर ये बात सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये बिल्कुल सही है या गलत है। इसका निर्णय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या वो फॉर्म को भरे हैं, आप एग्जाम देते भी होंगे और दिए भी होंगे कई सारे एग्जाम। अगर अभी आप किसी अभ्यर्थी लोग न्यू भी है तो ऐसे लोग जान भी जाएंगे आगे चल करके, या जान भी रहे होंगे कि जिस भी एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक हो ही जाता है। अगर आप जान गए तो पेपर लीक हुआ है और नहीं जाने तो पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर हम बात करें बीपीएससी को लेकर के, उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं, अगर हम बात करें बीपीएससी को लेकर के तो बीपीएससी में भी एग्जाम हुआ, बीपीएससी में भी एग्जाम हुआ तो इसमें भी अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो चुका। और इसके बारे में भी ऊपर से क्या सरकार बोल रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, रद्द नहीं होगा। तो यहाँ पे ईओयू का द्वारा
बहुत वहां पे प्रयास किया गया और उनके द्वारा बताया भी जा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ। शुरू में तो यही हुआ है, बट जैसे जैसे ईओयू के द्वारा सही साबित किया गया तो वहां पे फिर माना गया कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में रद्द किया गया। आप लोगों को अगर उदाहरण देते रहेंगे तो घंटों घंटों का वीडियो बनेगा। अगर आप लोग जान भी रहे होंगे कि हर एक एग्जाम में लगभग पेपर लीक हो ही जाता है। अगर पेपर लीक होना बंद हो जाएगा ना तो जिन लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं वैसे लोगों का एग्जाम 100% होगा। लेकिन जिन लोगों का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी भी करते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा रहता है, पैसा दे करके घुस जाते हैं और पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। और आप लोगों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और कोशिश किया जाए कि जिस भी वैकेंसी निकाला जाए उसमें अच्छे तरीके से सिलेक्शन करवाया जाए और एग्जाम पेपर लीक ना हो, किसी भी एग्जाम हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स मिलता रहे तो सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।